विश्व भूगोल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हवाओं का वर्गीकरण। धरातल पर वायु दाब का विवरण में विभिन्नता पाई जाती है। इनके कारण वायु में गति उत्पन्न होती है। अधिक वायु दाब की पेटी की तरफ, अल्प वायु दाब की पेटी की तरफ हवाएं पूरे वर्ष नियमित रूप में चलती हैं। ये वे हवाएं हैं जो एक ही क्रम में पूरे वर्ष एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती हैं। इन्हें प्रचलित हवाएं, मिश्रित हवाएं अथवा नियमवाही हवाएं कहकर भी पुकारा जाता है। हवाएं वर्ष भर संपूर्ण पृथ्वी पर प्रभावित होती हैं। इनके निर्माण का मुख्य कारण वायु दाब एवं तापक्रम है, जिसमें पृथ्वी की घूर्णन गति की मुख्य भूमिका होती है। गुणवत्ता, दिशा, गति आदि के आधार पर हवाओं का मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। हवाओं को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 सनातनी या स्थायी ग्रही पवनें। नंबर 2 अनिश्चित या स्थायी पवनें। जिस दिशा में हवाएं वर्ष भर चला करती हैं उन्हें प्रचलित हवाएं, अस्थायी पवनें, निश्चित पवन या ग्रही पवन कहा जाता है। इनकी दिशा प्रायः निश्चित होती है, परंतु इनके विपरीत दिशा, जिन हवाओं की दिशा में मौसमी परिवर्तन होता रहता है, उन्हें मौसमी या मानसूनी या अस्थायी या अनिश्चित हवाएं कहा जाता है। जबकि किसी स्थान विशेष में चलने वाली हवा को स्थानीय हवा कहते हैं, जैसे चिनकू, फॉर्म, वोरा, खमशिन आदि हवाएं स्थानीय हवाएं हैं। पर्वत से घाटी या घाटी से पर्वत तथा स्थल सागर या सागर से स्थल की ओर चलने वाली हवाओं को स्थानीय पवन में रखा जा सकता है, क्योंकि ये भी किसी विशेष स्थान पर चला करती हैं। स्थायी या सनातनी पवनें या ग्रही हवाएं, इनके अंतर्गत व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवा तथा ध्रुवीय हवा का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। उच्च तथा निम्न वायु दाब की पेटियों की हवाएं लगभग एक ही दिशा में पूरे वर्ष भर चला करती हैं, क्योंकि मौसम में थोड़ा बहुत परिवर्तन होने के बाद भी इनको स्थायी पवन कहा जाता है। इनको ग्रही पवन के नाम से पुकारा जाता है। ये हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ वर्ष भर चला करती हैं। जैसे डोलड्रम या शांत पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों तरफ उत्तरी और दक्षिणी 5 अक्षांशों के बीच पाया जाता है। यहाँ पर सूर्य की किरणों के लांबर्त पड़ने के कारण वर्ष भर उच्च तापमान के कारण न्यून दाब क्षेत्र बना रहता है, जिससे हवाओं का प्रवाह इतना मंद पड़ जाता है कि उनमें गति नाम मात्र की होती है। अतः इसे शांत क्षेत्र या डोलड्रम क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर हवाओं में सहबंध धाराओं की उत्पत्ति के कारण हवाएं ऊपर नीचे को चलती हैं, जिनका आभास नहीं होता। दिन के तीसरे पहर में प्रचंड सहबंध धाराओं के कारण तड़ित झंझा की उत्पत्ति होती है और साथ में तीव्र हवाओं के झोंके आया करते हैं। व्यापारिक या शैनमार्गी पवनें। इस पवन का विस्तार 5 से 30 अक्षांशों के बीच
उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध दोनों में पाया जाता है। ये हवा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर अर्ध भूमध्य रेखा की ओर चला करती है, क्योंकि यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है।